नमस्कार, स्वागत है आपका मोड़ छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश से कालीचरण की गिरफ्तारी पर बोले सीएम, किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश से कालीचरण की गिरफ्तारी पर सीएम बोले हैं। सीएम का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कोई उल्लंघन नहीं है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश से कालीचरण की गिरफ्तारी पर सीएम बोले किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। ये बड़ा बयान सीएम भूपेश का मध्य प्रदेश से कालीचरण की गिरफ्तारी पर सीएम बोले हैं। आपको बता दें कि कालीचरण ने महात्मा गांधी पर टिप्पणी की थी, अपशब्द का प्रयोग किया था, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसी को देखते हुए सीएम बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर के बड़ा बयान सामने आया है सीएम भूपेश का। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। बड़ा बयान, बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से, जहां मध्य प्रदेश से कालीचरण की गिरफ्तारी पर सीएम भूपेश बोले हैं। उन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य और अहिंसा, समानता का संदेश दिया। और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई है और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। सर, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से वहां के गृह मंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई कि एक संघीय जो ढांचा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि सरकार को वहां की और वहां की पुलिस को इसका इत्तला नहीं दी गई। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि हमने अपने डीजीपी को आदेश दिए हैं कि वो छत्तीसगढ़ के डीजीपी से इस बाबत बात करें। पहली बात तो नरोत्तम मिश्रा जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य और अहिंसा, समानता का संदेश दिया। और ऐसे महापुरुष के बारे में बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस पर भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अमित चौरसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से, हमारे संवाददाता। अमित, आपसे पूरी जानकारी जानना चाहेंगे। जिस तरीके से कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद यहां पर एक राजनीतिक अब सियासत शुरू हो गई है, कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया है कि वो उसकी गिरफ्तारी से खुश है या नहीं, तो ऐसे में यहां पर राजनीतिक सियासत देखने को मिल रही है। वहीं ब्रजमोहन अग्रवाल ने जिस तरीके से कालीचरण को लेकर रिलीज करने का एक ट्विटर जारी किया है, तो कह सकते हैं कि यहां पर अब कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर एक राजनीतिक भूचाल आ सकता है। बात छत्तीसगढ़ की हो या मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार बोल रही है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस ने किसी तरह की भी कोई सूचना यहाँ पर इंटर स्टेट जो प्रोटोकॉल का है उसका पालन नहीं किया है। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने डीजीपी को कह दिया कि छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें और तत्काल इस मामले में कार्यवाही करें। तो ऐसे में दोनों ही प्रदेशों के बीच में एक रार नजर आ रही है कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर। जी अमित, जिस तरीके से इनकी गिरफ्तारी हुई है, पहले कहा जा रहा था कि एक किराए के मकान पर रह रहे थे और
फरार भी हो गए थे, लगभग यही माना जा रहा था, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। वहीं इसको एक पॉलिटिकल नजरिए से भी देखने को मिल रहा है हमें। बिल्कुल सोनाली, अगर कहा जाए कि धर्म संसद में जिस तरीके से उन्होंने एक विवादित बयान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर दिया था और इसके बाद जैसे ही उनके खिलाफ जब मामला तूल पकड़ा तो वह वहां से रवाना हो गए, जबकि उनको एक दिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रुकना था, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद वह वहां से रवाना हो गए और देर रात उनके खिलाफ एफआईआर प्रमोद दुबे जो कि सभापति है नगर निगम के, उन्होंने दर्ज कराई। इसके बाद 3 दिनों के भीतर ही उनकी गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई है, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश के जो सख्त तेवर थे इनकी गिरफ्तारी को लेकर, तो वो नजर आ रहे हैं। और रायपुर पुलिस ने रातों रात जब वहां खजुराहो पहुंचकर इनपुट जो मिला था उस आधार पर जाकर उनकी गिरफ्तारी की है। लेकिन राजनीतिक सियासत अब कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर जो देखने मिल रही है और राजनीतिक बयान लगातार भाजपा या कांग्रेस की तरफ, दोनों पार्टियों की तरफ से आ रहे हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कालीचरण का विवाद अब थमने का नाम नहीं लेने वाला है। जी अमित, जिस तरीके से सीएम भूपेश का बयान सामने आया है और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि इस पर कोई उल्लंघन नहीं किया है, नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है, साथ ही साथ पुलिस का भी यही बयान सामने आ रहा है कि कोई भी उल्लंघन नहीं किया है। बिल्कुल, रायपुर पुलिस के एसएसपी से अभी हमने प्रशांत अग्रवाल से बात की, उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह का कोई उल्लंघन किया नहीं गया। लेकिन अगर हम नरोत्तम मिश्रा के बयान पर जाएं तो वहां कहा गया इसकी कोई सूचना, इंटर स्टेट प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि अगर किसी की गिरफ्तारी दूसरे राज्य में हो रही है तो उस पुलिस को यहाँ से इन्फॉर्म करना होता है कि आपके यहाँ हमारे को ये सहयोग चाहिए। लेकिन जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई थी, ना तो खजुराहो पुलिस को पता था कि यहाँ पर कालीचरण की गिरफ्तारी हो रही है और ना ही यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस के साथ किसी तरह का कांटेक्ट किया था। तो ऐसे में प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो हुआ है, ये तय है। अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के बीच किस तरह की बात होती है और इस पर किस तरह की कार्रवाई देखने मिलती है। जी अमित, ये भी माना जा रहा है कि आज शाम तक उनके कोर्ट में पेश किया जाएगा कालीचरण को, और खबरें भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से जब तक कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा, क्या सुरक्षा के कोई इंतजाम इस दौरान रहेंगे इस बीच? और बिल्कुल जिस तरीके से सड़क मार्ग से उन्हें लाया जा रहा है और सुबह 4 बजे उनकी जो टीम है, 3 अधिकारियों की विशेष टीम एक गठित हुई थी जो खजुराहो से उन्हें लेकर कालीचरण को लेकर रायपुर रवाना हुई है और लगभग 6 से 7 बजे के बीच वह यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरीके से पुलिस गोपनीयता बरत रही, क्योंकि हमने भी उनसे जानने की कोशिश की थी कि वो कहां तक पहुंच गए, लेकिन एसएसपी ने वो बोले कि सुरक्षा की दृष्टि से ये बताना जरूरी नहीं है। तो ऐसी ये कहा जा रहा है कि ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं विवाद हो सकता है या कोई घटना घट सकती है, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ पर भी किसी तरह का कोई विवाद ना हो, चाहे वो कांग्रेसी व्यक्ति हो कि कहीं कोई हमला ना करे या इस तरह की भी बात है। तो ऐसे में पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि कालीचरण की सुरक्षा करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया जाए। जी अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब कालीचरण की गिरफ्तारी हो गई है, वहीं इस पर बड़े अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से आगे प्रोसेस होगा, आगे क्या क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्या पूरी अपडेट है, पूरी डिटेल आपसे जानना चाहेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूंगा, प्रमोद दुबे ने जब घटना के दिन यहाँ पे एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी तो उसमें 505 आईपीसी की धारा 505(2) के तहत और 294 सामान्य धाराएं लगाकर एफआईआर हुई थी। लेकिन आज जब स्थिति दिख रही है कि गिरफ्तारी हो गई है तो उसके बाद आज पुलिस विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी की है जिसमें कई गैर जमानती धाराएं लगा दी गई है, साथ ही उसमें राष्ट्रद्रोह का भी मामला दर्ज कर लिया गया है। तो ऐसे में एक बड़ा मामला नजर आ रहा है और इस मामले की अब केंद्र सरकार तक इसकी जो है घटना का जो सारा विवाद उतने दूर तक जाने की, दिल्ली तक जाने की संभावना नजर आ रही है। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ये तीनों ही इस कड़ी में जुड़े हुए नजर आएंगे और इसमें कालीचरण के विवाद को लेकर अब सभी पार्टियां आमने सामने हैं। जी अमित, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तमाम जानकारी के लिए और भी खबरें हमारे साथ जुड़ी हुई है, उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए।